Hello guys, welcome to the Sarma Educational channel. And in this channel, we will start organ system. Okay, this is the first chapter of science subject of class 5. इससे पहले भी एक वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें फिफ्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट का है, जिसमें मुख्य रूप से हम जो डिस्कस किए हैं वो इसके टॉपिक्स के बारे में है कि हम लोग साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और उसमें कुछ टॉप पॉइंट भी बताए थे कि आपको वीडियो कैसे देखना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। एंड वन मोर थिंग्स दैट, क्या करो कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, यानी पूरा देखिए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ साथ शेयर भी करिए, और अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए अपने वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला है जो कौन सा टॉपिक है, तो ऑर्गन सिस्टम है। पहला जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से ऑर्गन सिस्टम है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। मुख्य रूप से जो सिस्टम तुमको पता है, ऑर्गन क्या होता है, सवाल उठता है। अगर ऑर्गन को हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। हिंदी में तो अंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग को हिंदी नहीं जानना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही जानना है। तो देखो, ऑर्गन सिंपल समझने का तरीका है। आप लोग मशीन देखे हो, शुगर केन का मशीन हो या अदर जूस वाले जो मशीन होते हैं, शुगर केन वाला को एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, इधर से शुगर केन डलाता है, तो वो जो मशीन होता है वो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं उसको अलग कर देता है, जो वेस्ट होते हैं उसको अलग कर देता है। लेकिन जो उस मशीन में प्रोसेस जो करते हैं पार्ट, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस मशीन का ऑर्गन बोलते हैं कि भैया उस मशीन का ये ऑर्गन्स है। उसी तरह हमारा जो बॉडी है उसमें भी हमारे भोजन को पचाने, सांस लेने वाले के लिए अलग अलग जो है ना पार्ट होते हैं जिसमें ये क्रियाएं होती हैं। सो उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। सो चलो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, एक मोर इन्फॉर्मेशन क्या है, वन मोर इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए, कि ये सिर्फ आपको साइंस का नॉलेज नहीं देगा, हम जो पढ़ाएंगे इसके साथ साथ आपको इंग्लिश की भी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ाने वाले हैं वो डिफरेंट तरीका है। क्योंकि हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपको इंग्लिश में भी सहायता मिलेगी बहुत अधिक तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिलेगी, हम लोग इस फर्स्ट पैराग्राफ से देख सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो क्या क्या जानकारी मिलेगी। पहला क्या बोला है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन और स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑर्गन्स, अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। यानी क्या बोला कि अगर स्टूडेंट जो है इस लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के, यानी ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जानने में एबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उनके फंक्शन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे ये बोल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, वी गेट एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फूड वी ईट। यानी हम लोग जो है डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो मुख्य रूप से कहाँ से आता है, तो फूड से, हमारे जो फूड से आते हैं, हम लोग जो खाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो हाउ इज द फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी फूड जो है एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग तो फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज़ थ्रू द प्रोसेस। ये प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, हम लोग खाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टमैटिक थ्रू होता है कि फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया, डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया। ठीक है,
तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यानी देखो एक हमारे पास जो परिभाषा निकला वो क्या निकला कि डाइजेशन क्या है, तो हम लोग जो फूड खाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और हम लोग अगली लाइन की देखते हैं क्या बोल रहा है कि आफ्टर वी ईट द फूड वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। यानी हम जो फूड खाते हैं और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है हमारे बॉडी में, जो जिस प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव्ड कर दिया जाता है बॉडी से, उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन प्रोसेस हम लोग कहते हैं, यानी एक्सक्रिएशन सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन इज सेइंग दैट वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हमें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस गैस की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये तो आप सभी को पता है। तो हमारा जो बॉडी है, आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड क्रिएशन। यानी यहाँ क्या बोला कि हमारा जो बॉडी है जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सॉरी, एक्सक्रिएशन हम बोल दिए थे, सॉरी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। यानी हमारा जो बॉडी है जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को प्राप्त करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, समझिए इस चीज़ को। दिस प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ये जितने भी प्रोसेस है ना वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, और यही डिफरेंट ऑर्गन मिलकर हमारे क्या बनाता है, तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। यही डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी एंड देयर फंक्शन। हम लोग इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी में मौजूद डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यानी जो हम लोग फूड खाते हैं ना उसमें मुख्य रूप से क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो होता है। उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स चावल में मिल जाएगा, चावल खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है ना। तो वही हम लोग जो फूड खाते हैं मुख्य रूप से उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है, प्रोटीन भी होता है और फैट्स होते हैं। ये आप, हमको लगता है कि सभी को मालूम होगा, नॉर्मल थिंग्स है ये चीज़ें कि हम लोग जो फूड खाते हैं तो उनमें इन चीज़ों को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एम्यूनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्रेसोल, ठीक है, ग्रेसेरॉल रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या बोला कि वे जो फूड है ना वो मुख्य रूप से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो एक सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। वो फूड जो है कहाँ कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, तो एक सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दे हैव टू बी कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे ग्लूकोज में हो जाएगा, इम्यूनो में हो जाएगा, एसिड में, फैटी एसिड में, ग्रेसेरॉल में, और रिस्पेक्टिवली इन सब चीज़ों में ये मुख्य रूप से कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दिस सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर देन एसिमुलेटेड ईदर बाय ब्लड और लिम्फ इन ऑर्डर टू गिव अस एनर्जी, ठीक है, गिव अस एनर्जी। यानी यहाँ पे क्या बोला कि ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो मुख्य रूप से एसिमुलेटेड कर दिए जाते हैं, ठीक है, ब्लड और लिम्फ के द्वारा। यानी एब्सोल्यूट मतलब डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, ब्लड और लिम्फ के द्वारा। किस लिए, तो हम लोगों को एनर्जी देने के लिए, इन ऑर्डर टू गिव अस एनर्जी, हम लोगों को एनर्जी देने के लिए, ठीक है, ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू, प्योर वाटर के थ्रू जो है ना डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं मुख्य रूप से। अब देखो क्या बोला नेक्स्ट कि द प्रोसेस ऑफ
कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। देखिए, तो एक्चुअल जो डाइजेशन का परिभाषा है यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड converted into simpler molecules, that process is called digestion process and digestion system। ओके, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, डाइजेशन भी बोल सकते हैं और डाइजेस्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू टू, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। पहला पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ट्रैक है पहला पार्ट, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। अब उसके बाद है डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक। और इसको और क्या चीज़ बोलते हैं? तो एलिमेंट्री कनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को। ट्रैक मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रास्ता जिससे मतलब होके गुजरना। ठीक है, अगर फूड लिए तो वो जिस प्रोसेस से रास्ता शो कर रहा है उसी को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। और एक और दूसरा नाम इसका क्या है? तो एलिमेंट्री कनाल है। एलिमेंट्री कनाल इसको बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल बोलेंगे। ठीक, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। क्या है? सो इट इज़ अ कोल्ड मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से क्या है? ये कोल्ड मस्कुलर ट्यूब होता है, यानी जो ट्विस्टेड वायर देखे हो, ट्विस्टेड वायर, स्प्रिंग देखे हो ना। ठीक है, मतलब स्प्रिंग जैसा तो नहीं होता लेकिन ट्विस्टेड थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ बोल रहा है कि कोल्ड मस्कुलर ट्यूब की तरह होता है, जो मुख्य रूप से माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। अगर इसकी लॉन्ग यानी लंबाई की बात करें तो कितना होता है? तो इट इज़ अबाउट 6 to 9 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, कितना होता है? तो 6 से 9 मीटर तक लॉन्ग होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पेशलाइज्ड डिविजन्स, और बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड डिवीज़न है ना, उस चीज़ को ये अपना रखता है अपने सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, ये सब मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक ये सब आते हैं। क्या क्या चीज़ आता है? और जो अरेंज सिक्वेंसली, एक सीक्वेंस की तरह से अरेंज किया गया है। ये नहीं कि माउथ की जगह पर दूसरा चीज़ ला देगा। ठीक है, माउथ की जगह पर नाक लगा दिया, नाक की जगह पर माउथ लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? तो दीज आर माउथ है, बुक्कल कैविटी, फॉर्नेक्स, इसोफोगस। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? स्टोमैच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या किसके अंतर्गत आती है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आती है। ठीक, जो कहाँ से आता है? तो देखो, स्टार्ट होता है माउथ से। स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। स्टार्ट होता है माउथ से, बुक्कल कैविटी तक जाता है, फॉर्नेक्स, इसोफोगस, स्टोमैच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अगर हम लोग देखें कि पार्ट कहाँ कहाँ होता है, तो माउथ हो गया। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, क्या क्या है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इस सब चीज़ों को हम लोग जो है डिस्कस 1 by 1 करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये है आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये क्या है आपका?
पैरोटिड ग्लैंड वाला पार्ट, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड वाला पार्ट है, पैरोटिड ग्लैंड वाला पार्ट है। ये क्या है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो यहाँ तक समझ में आया क्या उसको बोलते हैं इस पार्ट को, तो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम लोग आ जाते हैं इस पार्ट को बोलते हैं सबलिंगुअल पार्ट, ठीक है, सबलिंगुअल पार्ट इस पार्ट को बोलते हैं। अब तीसरा में आते हैं आपका सबमैंडिबुल, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, मैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या होता है, कहाँ होता है, तो जस्ट आपकी जॉ जो है इसके थोड़ा सा नीचे ही मिलेगा ये चीज़ पार्ट को। और ये जो नली होती है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ईसोफोगस, ईसोफोगस, ठीक है, इस पार्ट है, इस पार्ट को तो सर को जाता है, लीवर होता है। और यहाँ जो पीठ होता है जिसको हम लोग पीठ बोलते हैं वो होता है गॉल ब्लाडर, ठीक है, क्या होता है, गॉल ब्लाडर इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो गॉल ब्लाडर बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये है स्प्लीन, ये आपका पैनक्रियाज, ये आपका पैनक्रियाज, ये हो गया बीच वाला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका ये जो हो गया ये छोटा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इस पार्ट को बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है, ये जो गोल्डन कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को। पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो इस पार्ट को देखना जरूरी है, तो इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी क्रिएचर होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना उसमें रहते हैं, एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं ये, जैसे कि टेप वर्म, टेप वर्म होता है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है। टेप वर्म कैसा होता है, तो वाइट कलर की तुम आपको मिलेगा और एकदम पतला सा होता है, जो केचुआ देखो ना, केचुआ से भी पतला होता है, छोटा सा मुँह, जैसे कभी कभी पेट दर्द करता है तो लगता है कि कोई पिल्लू काट रहा है, ठीक है, तो वो इसी के कारण होता है, ठीक है, टेप वर्म के कारण। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अब दूसरे पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ देखो ग्लैंड्स हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे क्या क्या ग्लैंड है, तो वही चीज़ को हम लोग ग्लैंड अभी पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर, यहाँ बोल रहा है 3 प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से रिलेट किए जाते हैं डाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस से ये सबको एसोसिएट किया जाता है यानी रिलेट किया जाता है। एसोसिएट मतलब एक और इसको हम लोग रिलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेट करना, रिलेट करना, रिलेट, ठीक है। चलो तो इसको प्रोसेस को यानी क्या बोला कि 3 ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से किसके साथ रिलेट किए जाते हैं, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से। कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका सेलेवरी ग्लैंड्स, कौन सा है, सेलेवरी ग्लैंड्स है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका पैनक्रियाज, दूसरा क्या है, पैनक्रियाज। तीसरा क्या है, लीवर, लीवर। तो वन बाई वन जो है वो विल डिस्कस, ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि जो सेलेवरी ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट है सलीवा, क्या बोला, सेलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सलीवा विच मॉइस्टेंस फूड, यानी सेलेवरी ग्लैंड जो है ना वो मुख्य रूप से सलेवा को निकालती है, जो मुख्य रूप से फूड को क्या करता है, मॉइस्टेंस करता है, यानी गीला कर देता है, गीला करके उसको पचाने का कार्य करता है। तो सलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं सलेवा को मुक्त करता है और वो जो मुख्य रूप से फूड को क्या करता है, मॉइस्टेंस करता है। सलेवा में होता क्या है कि भाई ऐसा कर देता है वो चीज़, सलेवा में क्या होता है, तो जो सलेवा होता है ना उसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, तो विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट मोलिकुल्स,
ठीक है, यानी एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को यानी कॉम्प्लेक्स स्टार्च को एक सिंपलर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में तोड़ कर रख देता है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि जो सलीवा होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं और वो मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स स्टार्च को एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में तोड़कर रख देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्या है, पैनक्रियाज। दूसरा हमारा क्या मिलेगा, तो आपको पैनक्रियाज मिलेंगे। पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज, तो इस चीज़ को चलिए, तो इसमें क्या है, कौन सा, पैनक्रियाज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पैनक्रियाज क्या होता है, ठीक है, तो पैनक्रियाज जो है ना, वो मुख्य रूप से पैनक्रिएटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। किस जूस को प्रोड्यूस करता है, तो पैनक्रिएटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। और वो क्या होता है, तो एक डाइजेस्टिव जो है ना एंजाइम्स होते हैं, जो मुख्य रूप से फैट्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और पार्ट है लीवर। लीवर भी एक प्रकार का एंजाइम्स जो है ना प्रोड्यूस करता है, जिसका है बाइल बोलते हैं, और ये मुख्य रूप से फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट को कि इसमें क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि द 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, यानी 3 पेयर्स हैं सेलेवरी ग्लैंड्स के। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड, अब उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड उसके बाद है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, जो मुख्य रूप से अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 1.5 लीटर, कितना है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर जो है ना सलीवा एवरी डे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एवरी डे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया चीज़ों को, चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। अब उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो देखो रेस्पिरेटरी अगर बोले तो यह श्वसन होता है, श्वसन क्रिया होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन क्रिया, तो हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सांस लेना छोड़ना इसी काम हुआ। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज। यानी यहाँ पे क्या बोला कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो टिश्यूज़ को, बॉडी के अंदर मौजूद टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और टिश्यूज़ के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ फॉर्मिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करने के लिए 3 पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला है एयरवे, दूसरा है लंग्स, तीसरा है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इस चीज़ को तो देखो कहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, इस चीज़ को भी जानना जरूरी है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखो पहला होता है नेज़ल कैविटी से। नेज़ल कैविटी यहाँ मिल जाएगा आपको, नेज़ल कैविटी। ठीक, और दूसरा क्या क्या है, उसके बाद है नॉस्ट्रियल्स है, तीसरा है लॉरेक्स ट्रैचिया, उसके बाद राइट लंग, डायफ्रागम, ठीक है, डायोफ्राम, ये डायोफ्राम है, और क्या है, ये तो नहीं है, फोर्नियक्स, पहले यहाँ मिलेगा आपको फोर्नियक्स, फिर लेफ्ट हो गया लंग, अब ये गया ब्रोंची, इस पार्ट को बोलते हैं, जब यहाँ से आया इस पार्ट में चला गया तो इसको ब्रोंची बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ब्रोंचाइल्स। ठीक है, ब्रोंचियल्स कौन से होते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं ब्रोंचियल्स। अब यहाँ पे क्या है, अल्व्यूली। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, अल्व्यूली इस पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंचाइल्स इस पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा अगर देखो देखने में एथी हो जा रहा है, ठीक है,
अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग इसको ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक का, तो ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। आगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा चीज़ें, साउंड को भी प्रॉब्लम होगी लेकिन ठीक हो जाएंगी चीज़ें बाद में, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर ही दिए, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर दिए पहले ही कि कहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पार्ट में क्या दिया है कि पीपुल सफ़र ड्यू टू अ स्मोक कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ए टॉक्सिक गैस। यानी पीपुल जो है सफ़र करते हैं, किससे सफ़र करते हैं, तो स्मोक से। और स्मोक जो है ना लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड को कंटेन करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड एनी काइंड ऑफ एनिमल्स बॉडी, ठीक है। किसी प्रकार के एनिमल बॉडी के भी वो हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि पीपुल वेन इनगल्फ्ड इन अ स्मोक ऑन फायर ड्यू टू सफोकेशन, यानी जब लोग जो है ना इस आग जले हुए स्मोक के अंदर, धुएं के अंदर ये इनगल्स हो जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, तो मुख्य रूप से उनके सफोकेशन के कारण मौत हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, sit quietly and count how many times you breathe per minute. On average we breathe 16 to 18 times per minute, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि एकदम शांत ढंग से बैठो और काउंट करो कि तुम एक मिनट में कितने बार तो है ना बार जो है आप सांस को लेते हो। एन एवरेज, अगर हम लोग एन एवरेज की बात करें तो एक ह्यूमन पर्सन जो है पर मिनट में 16 to 18 टाइम्स जो है ना मुख्य रूप से ब्रेथ करता है, सांस लेता है। अब बोल रहा है कि कैन यू गेस द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रेथ इन अ डे। क्या तुम गेस कर सकते हो कि एक समय में, एक दिन में तुम कितनी टाइम सांस लेते हो, ब्रेथ करते हो। तो वी ब्रेथ मोर देन 20,000 टाइम्स इन अ डे, यानी हम लोग जो ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो लगभग 20,000 टाइम से मोर होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। अब उसके बाद एयरवे है। एयरवे क्या होता है कि द एयरवे जो है इंक्लूड्स द नेजल कैविटी, फॉरनेक्स, लॉर्नियक्स, ट्रैचिया, ठीक है, ट्रैचिया, ब्रोंची और लंग्स। यानी जो एयरवे है वो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो मुख्य रूप से उसके अंदर नेजल कैविटी, उसके अंदर नहीं, मतलब कि वो प्रोसेस करने के लिए, एयरवे को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज़ इन ऑर्गन जो है ना इंक्लूड हैं उसको करने के लिए। तो नेज़ल कैविटी है, फॉरनेक्स है, लॉर्नेक्स है, फिर ट्रैचिया है, ब्रोंची है और लंग्स है, ठीक है, लंग्स है। इन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एयरवे क्या करता है, तो इट कैरीज एयर बिटवीन द लंग्स और सराउंडिंग, यानी यह एयर को पहुंचाता है लंग्स और उसके चारों तरफ, सराउंडिंग, ठीक है, उनके बीच पहुंचाता है ये एयर को। समझ में आया ना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट पार्ट है द लंग्स। अब थोड़ा लंग्स के बारे में जानते हैं कि लंग्स क्या करता है, लंग्स का शेप कैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए लंग्स क्या है कि द लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो लंग्स होते हैं ना वो क्या है, सबसे प्राइमरी ऑर्गन्स है। किसके प्राइमरी ऑर्गन्स है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स है, ठीक है। तो क्या है कि द लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर पेयर्ड। ये कैसे होते हैं, तो पेयर्ड में होते हैं लंग्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑर्गन, ये किस प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, तो कॉन्सेप्ट। सेप्ट कैसा है इसका, अगर सेप्ट की बात करें, ठीक है, सेप्ट की अगर बात करें तो कैसा है, तो कौन सेफ है, ठीक है, कौन सेफ है, कैसा है, कौन सेफ है। समझ में आया ना ये चीज़ें। तो यहाँ पे रहा है कि दे आर लोकेटेड नियर द बैकबोन ऑन बोथ साइड ऑफ द हार्ट। यार कहाँ लोकेटेड, इसको कहाँ रखा जाता है हार्ट को, तो मुख्य रूप से बैकबोन और यानी रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक है, वहाँ पे नियर उसके नज़दीक होता है।
और बोथ साइड ऑफ द हार्ट के दोनों साइड में ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो लंग्स के बारे में हम लोग जान गए कि लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, ये पेयर में होता है, ये कॉन्सेप्ट का होता है। ठीक है, और ये बोन के नियर होता है और हार्ट के बीचों बीच होता है, बोथ साइड, यानी दोनों साइड में होता है, बीच में रहेगा तब ना, दोनों साइड में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये क्या है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। तो देखो, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड्स डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, यानी जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन करने का जो मसल्स है वो मोस्ट रूप से इंक्लूड क्या चीज़ करता है। ठीक है, मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, तो डायफ्राम में इंक्लूड रहता है, इंटरकोस्टल मोलिक्यूल्स इंक्लूड रहता है। ठीक है, और ये क्या एक्ट करते हैं, क्या काम करते हैं, तो पुश और पंप द एयर इनटू आउट और लंग्स ड्यूरिंग द ब्रेथ, यानी सांस के दौरान, सांस लेने और छोड़ने के दौरान जो है ना, जो एयर को अंदर बाहर जो पंप करता है ना, वो मुख्य रूप से ये मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन का ही काम है, जिसमें मुख्य रूप से डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ का काम जो है इसका यही है। अब देखिए, इसमें एक और पॉइंट है कि एयर पोल्यूशन काउजेज मेनी रेस्पिरेटरी डिजीजेज। एयर पोल्यूशन, अगर हमारी हवा अगर पोल्यूशन हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, तो हमारे पास बहुत से डिजीजेज देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी, जो मुख्य रूप से किससे रिलेटेड होती हैं, तो रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं वो चीज़। ठीक है, रेस्पिरेटरी यानी सांस श्वसन से हमारे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि स्मोक कैन काउज अ लंग कैंसर, यानी स्मोक अगर जो पीता है तो उसको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को तो देखो, अभी जो है 30 मिनट्स हो गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट डे इस सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है ना, इसको डील करेंगे नेक्स्ट डे। सो अभी के लिए तो इस वीडियो को हमको ऑफ एथी करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हो गया है। वीडियो 30 मिनट से बनाने हैं, लेकिन 30 मिनट से कुछ ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा उसको समझाने में हमको टाइम लग गया और उसको पूरा भी करना था। तो हम लोग नेक्स्ट डे इस पार्ट को करेंगे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको केयर मत लीजिएगा, माइंड पर मत लीजिएगा। ठीक है, बाद में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।